साथियों नमस्कार मित्रों, एम रेलिबल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बेसिक सेटिंग के विषय में, यानी बेसिक मेज़रमेंट में हम क्या क्या करते हैं उसके विषय में जानेंगे। द बेसिक मेज़रमेंट फंक्शन ऑफ UT 8805E इंक्लूड्स मेज़रमेंट ऑफ DC AC वोल्टेज, DC AC करंट, 2 वायर 4 वायर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कंटिन्यूटी, डायोड, फ्रीक्वेंसी, साइकिल एंड टेम्परेचर। बेसिक मेज़रमेंट में बताते हैं आपको कि इसमें DC AC वोल्टेज हम टेस्ट कर सकते हैं, और AC करंट और DC करंट, 2 वायर 4 वायर की रेजिस्टेंस भी हम चेक कर पाएंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेक कर पाएंगे, कंटिन्यूटी भी हम चेक कर पाएंगे, और डायोड, फ्रीक्वेंसी, साइक्लिंग एंड टेम्परेचर भी हम चेक कर पाते हैं। जैसा कि मैं आपको हेडिंग में पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें किस किस तरीके से क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको सिंबल दिख पा रहा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह DC का सिंबल है, DC वोल्टेज का सिंबल है। यहाँ पे DC करंट का सिंबल दिया हुआ है। ये AC वोल्टेज और AC करंट का, ये 2 वायर 4 वायर, और यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल दिया हुआ है, कैपेसिटेंस का। टेम्परेचर भी चेक कर पाते, डायोड और कंटिन्यूटी चेक कर पाते हैं, और ये हम हर्ट्ज की बात करें फैराड भी चेक कर पाते हैं। तो आपको सिंपल में इतनी चीज़ें आपको बेसिक मेज़रमेंट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं, सबसे पहले मैं DC वोल्टेज के विषय में मैं टेस्टिंग कर रहा हूं। तो DC वोल्टेज मेज़रमेंट, द मैक्सिमम DC वोल्टेज रेंज ऑफ UT 8805E 1000 and DC voltage measurement is selected by default. The connecting method or operation are introduced below. स्टेप आपको सबसे पहले बता दें कि अगर हमको यहाँ पे आप DC वोल्टेज का आप सिंपल दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको प्रेस बटन टू इंटरफेस ऑफ DC वोल्टेज मेजरमेंट। DC वोल्टेज मैनुअल में आपको 1000 दिखेगा, ट्रिगल में ऑटो ट्रिगल है, और मीडियम में दिख रहा है। जैसा कि आप वोल्टेज में मैंने बता दिया कि ऑटो पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक जितनी वोल्टेज रहेगी AC उतनी DC का ले लेगा। और इसमें 200 मिली वोल्ट के लिए है, 2 वोल्ट के लिए, और 20 वोल्ट के लिए, 200 वोल्ट के लिए, और 1000 वोल्ट के लिए। अगर 1000 पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक 1000 तक चेक करेगा। अगर 2 वोल्ट कम चेक करना, 2 वोल्ट पे ऑटो पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। अब एक चीज़ है, आपने ये देख लिया। अब बात करते हैं कनेक्ट टेस्ट लीड टू द मेजरमेंट वोल्टेज। रेड लीड एंड सोल्ड बी कनेक्ट टू टर्मिनल हाई एंड ब्लैक टू ऑन टर्मिनल इज लो। अब मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको ज़रा सा। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होगा। मैं अभी प्रैक्टिकली तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर हमको क्या होगा कि अगर हमको वोल्टेज टेस्ट करना होगा, रेजिस्टेंस करना, डायोड टेस्ट करना, कंटिन्यूटी टेस्ट करना होगा, तो रेड वाले प्रोब को यहाँ पर रखेंगे और ब्लैक वाले प्रोब को यहाँ पे, यानी 1000 वोल्ट तक DC और AC 750 वोल्ट तक हमको दिखाएगा। अभी तो मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे सिर्फ इतना ही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सेलेक्ट प्रॉपर रेंज अकॉर्डिंग टू इनपुट DC वोल्टेज। रेंज 200 मिली वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट, 20 वोल्ट और 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट। इन प्रोटेक्शन की बात करें तो 2 DC वोल्टेज जो है 1000 वोल्ट, AC 750 वोल्ट, RMS टर्मिनल हाई फॉर ऑल रेंजेस। और कॉन्फिगरेबल के पैरामीटर की बात करें तो रेंज वैल्यू है, इनपुट एपिडेंस है, रीडिंग स्पीड, रिलेटिव ऑपरेशन सेट वैल्यू है। नोट में बात कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट ऑफ 1000 वोल्ट। एक्सपेक्ट की बात करें, आर रेंज अलाउड टू एक्सपेक्ट रेंज बाई 20%। इन वोल्टेज रेंज 1000 OL विल, अगर अपर करते तो OL लेकर आ जाएगा। इनपुट वोल्टेज एक्सपेक्टेड 1050 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा। 1000 वोल्ट इनपुट प्रोटेक्शन इन प्रोवाइडेड बाई द बैटरी रेंजेस। DC इनपुट एपिडेंस सेटिंग ओनली फॉर स्केल 20 वोल्ट बिलो। देयर आर 2 ऑप्शन ऑफ द इनपुट एपिडेंस, ऑटो and 10 mega ohm for scale 20 volt below. Auto means the input impedance is over 10 giga ohm, otherwise input impedance 10 mega ohm. Relative value setting की बात करें, turn the relative operation on the display value in actual measurement value means set a relative value. About relative value setting,
प्लीज़ रेफर टू 2.10 मैथमेटिकल फंक्शन। रीडिंग स्पीड की बात करें तो प्रेस स्पीड टू सेलेक्ट प्रॉपर रीडिंग स्पीड, रनिंग मेजरमेंट, हिस्ट्री डेटा रिव्यू। आप हिस्ट्री की बात करें, यूजर कैन चेक द हिस्ट्री डेटा बाई नंबर, बाई चार्ट, ट्रेंड चार्ट एंड हिस्टोग्राम। व्हेन द इनपुट टर्मिनल dangling in state of no voltage input, random reading between ±20 वोल्ट विल बी शो। जस्ट मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है कि 200 माइक्रो एम्पियर से लेकर 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर तक आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप ट्रिगर और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। स्पीड यहाँ स्लो, मीडियम, फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर यस दिखता है तो यहाँ पर स्लो, अगर एम दिखता है तो मीडियम, अगर एफ दिखता है तो फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगला दिखाते हैं आपको कि टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे 200 मिली एम्पियर से लेकर के 10 मिली एम्पियर तक इसमें दिया हुआ है, जो कि करंट की बात कर रहे हैं। रिलेटिव मोड पे हो गया। हिस्ट्री हम देख सकते हैं, चार्ट ग्रुप में भी देख सकते हैं किस तरीके से हैं, और इसमें हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं किस लिस्ट में है। ठीक है, और डाउन अप दोनों कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपको देखें, अपडेट भी हम कर सकते हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या सबसे पहले क्या किया था, वोल्टेज है। वोल्टेज अगर शिफ्ट पर हमें करंट पे करना होता है तो हमने शिफ्ट पे क्लिक करने के बाद जस्ट इसको बटन दाब देंगे तो हमारा करंट पे सेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं अगला आपको बता दूं करंट के विषय में डिटेल जानकारियाँ। डीसी करंट मेजरमेंट के लिए मैंने जस्ट आपको दिखाई दिया है कि पहले कैसे कैसे क्या होगा, तो आप देख ही पा रहे हैं। जरा मैं स्पीकर को आपको समझा दूं। आपको दिखा देते हैं कि एक चीज़ें बता दें, इसमें जो है डीसी और एसी वोल्टेज हम जैसे ही टेस्ट करते हैं तो एसी 1000 वोल्ट तक डीसी कर सकते हैं, एसी 750 वोल्ट से करते हैं, यानी 750 वोल्टेज तक कर सकते हैं। और आपको करंट में चेक करने के लिए वोल्टेज का सिंबल दिया है, वोल्टेज जो कि एसी डीसी दोनों पे चेक होगा। इसे रेजिस्टेंस के वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, और कैपेसिटर का भी वैल्यू दिया आप यहाँ पे रेड वाला प्रूफ लगाएंगे, और डायोड के लिए भी यहाँ पे आप लगाते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हम इसको सेट करके दिखा देते हैं कि रेड वाला प्रूफ को इसमें लगाते हैं चेक करने के लिए, और ब्लैक वाले को बीच में हम कर देते हैं। ये वोल्टेज के लिए है। अगर मुझे करंट की बात करें तो अगर करंट हमको चेक करना है, वोल्टेज या एसी डीसी की बात करते हैं, तो अभी हम डीसी की बात कर रहे हैं। तो डीसी वोल्टेज से कनेक्ट टू द मल्टीमीटर टू करंट व्हेन द करंट इज़ 200 मिली एम्पियर मैक्सिमम। अगर हमें चेक करना है मैक्सिमम, अगर हमें कम वैल्यू की चेक करनी होती है तो यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या 200 मिली एम्पियर तक यहाँ चेक कर पाते हैं। यानी रेड वाले प्रोब को हमको यहाँ पे लगाना होगा और ब्लैक वाले प्रोब को हमें यहाँ लगाना होगा, जो कि हम डीसी वोल्टेज को हम चेक कर पाएंगे। यानी कि 200 मिली वोल्ट तक मैक्सिमम अगर हमें चेक करना है तो हम जो है किस तरीके से सेट करेंगे। अगर मान के चलिए हमें 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा चेक करना है तो हमें रेड वाले को यहाँ पर रखना होगा और ब्लैक वाले को यहाँ पे रखना होगा करंट को चेक करने के लिए। तो डीसी के लिए और एसी के लिए भी सेम यही चीज़ें हैं, किस तरीके से आप रख करके आप मेज़र कर सकते हैं, जो कि मैं फिगर से भी दिखा दूँ एक बार आपको। आप फिगर को अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूं। ये जो है कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए। इससे मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूं डीसी वोल्टेज को। अभी हमें रेंज को ऑटो पे कर दिया है, या
और डीसी वोल्टेज के लिए डीसी पे मैंने सेट कर लिया है। और ऑटो वाले पे है, अगर मान लीजिए 1000 वोल्ट तक हमको चलना है तो 1000 पे कर लेते, नहीं तो ऑटो पे रख सकते हैं जो चेक करना है। अभी हमारा वोल्टेज आप देख पा रहे हैं, ये एक हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि इसका वोल्टेज है 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट तक है। अभी मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें वोल्ट 20 वोल्ट आना चाहिए, और मैंने सही से कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए 19 समथिंग आ रहा है, और पकड़ने में दिक्कत हो रही है पिन में, जो कि 20 समथिंग हो जाना चाहिए। तो दिक्कतें हो रही हैं ज़रा सा मुझे पकड़ने में, इसलिए आप वोल्टेज को देख पाते हैं कि इसमें 20 वोल्ट है, समथिंग 19 वोल्ट बता रहा है। तो मान चलिए 20 ही वोल्ट है। और करंट को भी इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। करंट को ले जा करके करंट वाले के लिए हम शिफ्ट से बटन दाबेंगे, और को डीसी वोल्टेज अगर टेस्ट करना है तो हम डीसी वोल्टेज पे कर लेंगे। डीसी वोल्टेज के लिए 200 मिली एम्पियर देता हूँ। अगर चेक करना हो तो रेड वाले प्रोब को हमको इस पर लगाना होगा, और ब्लैक वाले को फिक्स रहने देंगे। यदि हमें मान के चलिए कि 200 वोल्ट से कम ही चेक करना है, तो हमें क्या होगा कि इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ब्लैक वाले को भी यहाँ करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों ये कॉमन है, अक्सर हम फिक्स रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से एसी को भी हम टेस्ट कर पाएंगे। एसी के लिए हम बता दें आप सभी को, एसी वोल्टेज के लिए हम सबसे पहले एसी वाले पे जाएंगे। तो एसी वाले पे मैंने प्रेस कर दिया है। ठीक है, आप एसी वाले पे क्लिक कर दिया, फिर हम देखते हैं इसमें रेंज दिया हुआ है 200 मिली से लेकर 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 750 वोल्ट आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब रिलेटिविटी भी दिया हुआ है, हिस्ट्री भी दिया हुआ है। सेम चीज़ें इसमें लिस्ट अपडेट रिटर्न भी दिया हुआ है, जैसे डीसी में था सेम ऐसे एसी में होगा। ठीक है, आप इतना देख पा रहे हैं। अब इसके अलावा हम वोल्टेज, अगर करंट की बात करें तो करंट वाले के लिए स्विच दाबे, तुरंत इसको दाब देंगे, प्रेस कर देंगे, तो ऑटो रेंज में हमें जो है कि 2 मिली से लेकर के 20 मिली और 200 मिली तक हमको दिखा रहा है। ठीक है, अब वो करंट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद टर्मिनल की बात करें तो 200 मिली एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक हमें यह हम करंट एसी का भी चेक कर पाएंगे। हिस्ट्री भी दे सकते हैं, बाकी ये सब चीज़ें सेम दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगर एसी चेक करना हो तो भाई मान चलो एसी के लिए हमने इस पे वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब क्या करना होगा, इसको प्रेस करो एक बार, उसके बाद में एसी प्रोब में डाल दो। अब देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैंने प्रोब को लगा दिया है, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है, तो यहाँ एसी का वोल्टेज 243 हमारे यहाँ आ रही है, तो 245 समथिंग मान चलिए। ये आप इस तरीके से एसी के चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से एसी का आपको करंट चेक करना है, तो एसी करंट चेक करने के लिए 10 एम्पियर के ऊपर अगर होता है तो ये फ्यूज उड़ जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से हमें चेक करना है, तो हमें क्या करना है कि इसमें हमारे में एम्पियर जितना एम्पियर है उतना एम्पियर हमारे में शो करेगा। ठीक है, अभी मैं ऑटो पे किया हूँ। शिफ्ट वोल्टेज ऑटो है, टर्मिनल पे गए और ये 10 एम्पियर कर दिया। अब जितना एम्पियर आती रहेगी उतनी एम्पियर हमारे में ये शो करेगा। इस तरीके से हम इसको चेक कर पाते हैं कि कितना सिंबल है, कितना है, उस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हम एसी को भी देख सकते हैं कि एसी का हिस्ट्री भी देख सकते हैं, लिस्ट भी देख सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये एसी में आपने देखा, एसी का वोल्टेज भी आपने देखा, आपने रेंज भी देख लिया एसी का। अब आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।